तो 1 रुपया, मात्र 1 रुपया खर्च करके आप 50,000 रुपया पेंशन अपने बच्चे के लिए कर सकते हैं। 10 रुपया 50 रुपया लगाओ और बैटिंग करके टीम बनाओ, पैसा कमाओ, टीम बनाओ, पैसा कमाओ। कितने युवाओं को बर्बाद करते हैं। खिलाड़ी हो या अभिनेता हो, पान मसाला का प्रचार करता है नहीं करता है। देश प्रेम दिखाने का अलग चीज़ है और करने का अलग चीज़ है। यदि आप अपने देश के बच्चों से प्यार करते हैं तो ही अपने देश से प्यार करेंगे ना, क्योंकि बच्चे ही भविष्य है ना। यदि आप गुटखा प्रेस से प्रेम करते हैं कि अपने बच्चे से प्रेम करते हैं, जब उसको रियलाइज होगा कि प्यार क्या होता है तो उसको महसूस होगा कि नहीं, हम गलत कर रहे हैं। आप गोललेस हैं, आपके जीवन में कोई गोल नहीं है। 110% आपके जीवन में कोई गोल नहीं है तो चोरी को बढ़ावा देते हैं। हमेशा याद रखिए, अपने लिए आपके जीवन से किसी को मोह नहीं है। ये सोच रहे हैं कि मेरे ऊपर किसी का हाथ है, तो हाथ नहीं, आप वो भस्मासुर है। दोस्तों नमस्कार। आज का टॉपिक बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम आज उस टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि 95% पॉपुलेशन को प्रभावित करता है। वो है पैसा, गरीबी। गरीबी का 5 ऐसा कारण बताएंगे और उसका सॉल्यूशन भी बताएंगे। 2 चीज़ याद रखिए। पहला चीज़ कि कोई आपको ये नहीं चाहेगा कि आप आगे बढ़ें। दूसरा चीज़, हमेशा अपने माता पिता की बातें ध्यान से सुने और उसको फॉलो करें, क्योंकि आप ही बताइए, आपके कितने रिश्तेदार, आपके कितने पड़ोसी, आपके कितने जो नेता मानते हैं ना, आप नेता लीडर बना के रखे हैं ना, कितने लीडर आपको एक्चुअल राज बताए हैं कि ये गरीबी दूर कर सकते हैं। हम एक ऐसा आइडिया ही बताने वाले हैं जो 1 रुपया, मात्र 1 रुपया खर्च करके आप 50,000 रुपया पेंशन अपने बच्चे के लिए कर सकते हैं। कितना? ओनली 1 रुपीज। तो इस वीडियो को आप इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि हर गरीब के पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए। यदि आप अपने देश का, चूँकि ये चीज़ें किसी एक देश के लिए नहीं है, हर देश के लिए है, मैक्सिमम देश के लिए। तो यदि आप अपने देश का विकास चाहते हैं, अपने देशवासियों का विकास चाहते हैं, गरीबों का विकास चाहते हैं और वास्तव में चाहते हैं, ऐसा बात करना और चाहने में अंतर है। क्योंकि रीजन में एक टॉपिक ये भी है, ज्वेलसी। लोग बात तो करते हैं लेकिन चाहते नहीं है दिल से कि वो आगे बढ़ जाए। इसीलिए कभी भी अच्छी चीज़ें शेयर नहीं की जाती है, बुरी चीज़ें बार बार शेयर की जाती है। तो यदि आप अपने देश के गरीबों का वास्तव में विकास चाहते हैं, वृद्ध माताओं का वास्तव में सम्मान चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर सके करें। तो फर्स्ट नंबर हम यह बात करेंगे कि टाइम मैनेजमेंट का। आज की युवा पीढ़ी मैक्सिमम टाइम स्पोर्ट में बिता देती है। स्पोर्ट खेलती नहीं है, देखने में वेस्ट करती है। क्या करेगी? क्रिकेट देखेगी, फुटबॉल देखेगी, आओ घंटों घंटों देखेगी। हमेशा याद रखिए, टाइम जितना महत्वपूर्ण चीज़ इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं है। एक बार गया तो गया, वापस रिटर्न नहीं आएगा। तो टाइम मैनेजमेंट करिए, अपने टाइम को शेड्यूल करिए। आप यदि टाइम को वेस्ट कर देंगे तो आपका जीवन चाह के भी सक्सेस नहीं हो पाएगा। 8 घंटा 4 घंटा डेली अगर वेस्ट कर रहे हैं तो अपना ही वेस्ट कर रहे हैं। सामने वाला तो खेल रहा है और पैसा भी कमा रहा है, और सही ढंग से भी कमा रहा है और बाईपास करके भी कमा रहा है। आपको मालूम होना चाहिए कितने ही खिलाड़ी आपके गांव के मोहल्ले के बच्चों को जीवन को बर्बाद करके भी कमाते हैं, और आप उनको देखने के लिए घंटों घंटों बर्बाद करते हैं। क्या ऐसे ऐप नहीं
प्रचार किए जाते हैं खिलाड़ियों द्वारा जो कर्ज को बढ़ावा देते हैं, बच्चों में ऐसा मानसिकता भरते हैं कि 1 रुपया 10 रुपया 50 रुपया लगाओ और बैटिंग करके टीम बनाओ पैसा कमाओ, टीम बनाओ पैसा कमाओ। कितने युवाओं को बर्बाद करते हैं, आप खुद सोचिए। किसी दिन आप ग्रिप में फंस गए तो। और हीरो हीरोइन को तो बात छोड़िए, जो आप पिक्चर देखते हैं वो पान मसाला का प्रचार करते हैं नहीं करते हैं? आप जिसको हीरो मानते हैं, खिलाड़ी हो या अभिनेता हो, पान मसाला का प्रचार करता है नहीं करता है? यदि आपका गांव में कोई एक लड़का किसी ट्रॉफी को लाता है या एक बड़ा आदमी बन के आता है और बाद में फिर उसी के द्वारा वही ऐसा काम करता है जिसके कारण आपके गांव में 10 लोगों का जीवन बर्बाद हो जाता है, 10 लोगों को कैंसर हो जाता है और 10 लोगों के ऊपर इतना कर्ज हो जाता है कि वो उसके लिए असहनीय है। तो आपके गांव के लिए वो व्यक्ति अच्छा या बुरा है, आप खुद कमेंट करके बताइए। यदि आपके गांव में कोई एक ट्रॉफी लेके आता है और वही व्यक्ति के द्वारा, उसी व्यक्ति के द्वारा अगर आपके गांव में 50-100 युवाओं की जिंदगी बर्बाद हो जाती है, तो आपके गांव के लिए वो लाभदायक है कि नुकसानदायक है? तो आप खुद डिसाइड कीजिए ना। आप अपने गांव से प्रेम करते हैं नहीं करते हैं? आपके गांव के बच्चों से, देश के बच्चों से प्रेम करते हैं नहीं करते हैं? वो तो सामने वाला तो नहीं करता है, वो तो दिखाता है। केवल देश प्रेम दिखाने का अलग चीज है और करने का अलग चीज है। व्यक्ति जब अपने समाज के बच्चों के साथ प्रेम नहीं कर सकता है तो वो समाज से क्या प्रेम करेगा? क्लियर, वन वे रहिए कभी भी। वो कंफ्यूजन, माइंड में कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। यदि आप अपने देश के बच्चों से प्यार करते हैं तो ही अपने देश से प्यार करेंगे ना, क्योंकि बच्चे ही भविष्य है ना। तो कभी भी कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए कि आप अपने बच्चे से प्यार करते हैं, देश के बच्चों से प्यार करते हैं नहीं करते हैं, कि केवल पैसे से प्यार करते हैं। और पैसे से प्यार करने वाला देश से प्यार कब करने लगा? तो कभी भी अपना टाइम सही जगह यूज करें, सीखने के लिए यूज करें। आप उसके जगह पे आप महान नेताओं का, महान वीरों का, शिवाजी का, महाराणा प्रताप का, भगत सिंह का, भगवान गुरु नानक का, भगवान बुद्ध का, भगवान महावीर का, भगवान श्री कृष्ण का, भगवान राम का, भगवान हनुमान का, इनका जीवन पढ़िए। इससे आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आएगा जो आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएगा। तो आपको सक्सेस पाना है तो आपको सक्सेस के लिए टाइम को उस ढंग से ही यूटिलाइज करना होगा। दूसरा चीज ये है कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। यदि आप खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे और किसी भी कार्य का हमेशा किसी दूसरे के ऊपर प्रत्यारोपण करेंगे कि नहीं ये मेरी वजह से नहीं, उसकी वजह से हुआ, मैं गरीब हूं तो उसकी वजह से, नहीं पढ़ा तो उसकी वजह से, ये प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से, वो प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से, ऐसा कुछ नहीं है। आप जब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे। और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तो हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप पूरा देश का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लीजिए। पहले अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, बाद में अपने बच्चों का रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, बाद में अपने बेबी का रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। इतनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर लेते हैं तो भी आपका जीवन सार्थक होगा, आप धनवान होंगे, पैसावान होंगे और खुशहाल होंगे। और इसकी गारंटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब पूर्ण रिस्पॉन्सिबिलिटी, आधी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। प्रेम करिए तो पूर्ण कीजिए, आधा अधूरा दिखाने वाला प्रेम नहीं। क्योंकि गुटखा प्रेमी जो गुटखा खाते हैं ना, वो भी बोलते हैं हम अपने बच्चों से प्रेम करते हैं। वो अपने बच्चे से प्रेम करते नहीं है और बोलते हैं कि देश से प्रेम करते हैं। अब बताइए, यदि सभी गुटखा प्रेमी को बोलते हैं
यदि आप गुटखा प्रेस से प्रेम करते हैं कि अपने बच्चे से प्रेम करते हैं? यदि आपके गुटखा खाने की वजह से आपका हेल्थ को नुकसान होता है, कैंसर होता है, क्योंकि लाखों लोग मरते हैं और हर साल मरते हैं, सरकारें क्या उन सभी को संभाल पाएगी? और संभालती है क्या? क्या एनजीओ उतने लोगों को संभालेगा क्या? नहीं संभालेगा। फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? जो खा रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। क्यों? क्योंकि वो गुटखा से वो जो फाड़ता है ना उससे ज़्यादा प्यार करता है, और अपने बच्चे से कम प्यार करता है। जब उसको रियलाइज होगा कि प्यार क्या होता है तो उसको महसूस होगा कि नहीं, हम गलत कर रहे हैं। उसको प्यार का मतलब ही नहीं पता है। यदि आपके गुटखा खाने की वजह से आपका किसी प्रकार का दुर्घटना घटता है, कैंसर होता है, तो आपकी फैमिली को पड़ोसी देखेगा, रिश्तेदार देखेगा, सरकार देखेगी, कौन देखेगा? तो आप एक अच्छे पापा हैं, रिस्पॉन्सिबल पापा हैं, आप क्वेश्चन मार्क के अंदर आते हैं नहीं आते? खुद जवाब दीजिए अपने बच्चों को। तो लाखों फैमिली तो गरीबी में तो ऐसे चली जाती है। एक पिताहीन परिवार कभी भी आगे बढ़ने में बहुत कठिनाइयां आती है। तो कभी भी अपनी गलतियों का रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लीजिए, पड़ोसी को मत बताइए क्यों मेरा चाचा तंबाकू खिलाना सिखा दिया, मेरा दोस्त तंबाकू खिलाना सिखा दिया, और मेरा रिश्तेदार, अरे रिश्तेदार, दोस्त तंबाकू, पड़ोसी, और ये सब तो सिखाएंगे ही सिखाएंगे। हमको क्यों नहीं सिखाएं? हमको सिखा के तो आपके अंदर खुद कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि नहीं, मैं अपने देश से प्यार करता हूं। मेरे हेल्थ को अगर डैमेज होता है तो मैं अपने देश की मैक्सिमम सेवा कैसे करूंगा? मैं अपने बच्चों से, फैमिली से, समाज से प्यार करता हूं। प्यार का मतलब आपको पता ही नहीं है। बोलते हैं मेरा दोस्त तंबाकू खिला दिया, हम सीख लिए। अरे दोस्त दारू पिला दिया तो आप दारू कौन पी लिया? मुंह में तो डाल नहीं दिया, मुंह में डाल दिया तो एफआईआर कर दीजिए, उसके ऊपर केस कर दीजिए। ऐसे दोस्तों के सर्कल में आप रहते हैं क्यों हैं? और रहते भी हैं तो सीखते क्यों हैं? क्योंकि मेरे भी दोस्त हैं, लेकिन मैंने तो नहीं पिया, क्योंकि मेरा गोल अलग है। आप गोल लेस हैं, आपके जीवन में कोई गोल नहीं है। 110% आपके जीवन में कोई गोल नहीं है, क्योंकि एक पॉजिटिव गोल वाला व्यक्ति कभी भी ऐसा सोच नहीं सकता है, कभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं सकता है, कभी भी किसी के ऊपर दोष नहीं लगा सकता है। तो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, अपने बच्चे से एटलीस्ट प्यार कीजिए, वही आपके बुढ़ापे में आपका सेवा करेगा। तो टाइम मैनेजमेंट कीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। तीसरा नंबर, किसी से ज्वेलसी मत रखिए, क्योंकि ज्वेलसी आपको ही तबाह करेगा। यदि आपके रिलेशन में, आपके गांव में कोई सक्सेस हो रहा है तो उससे सीखने का प्रयास कीजिए। यदि सीखने का प्रयास नहीं करेंगे तो नुकसान किसको होगा? विद्या लेने में आपको किसी भी प्रकार की शर्म नहीं होनी चाहिए, नॉलेज लेने में किसी प्रकार की शर्म नहीं होनी चाहिए। जिस चीज़ के बारे में शर्म नहीं होनी चाहिए उस चीज़ के बारे में हम शर्म करते हैं, जिस चीज़ के बारे में हमको शर्म होनी चाहिए, तंबाकू गुटखा खाने, दारू पीने में हमको शर्म होनी चाहिए, तो उस चीज़ में हम शर्म नहीं करते हैं, शो ऑफ करते हैं, जेम्स करते हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक पर फोटो डालते हैं। तो आप खुद निर्णय कीजिए कि आप अपने फैमिली को खुद डैमेज कर रहे हैं कि सरकार डैमेज कर रही है। सरकार तो रिस्पॉन्सिबल, सेकेंड रिस्पॉन्सिबल है। फर्स्ट रिस्पॉन्सिबल कौन है? फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद की है, सेकेंडरी गवर्नमेंट की है, प्राइमरी गवर्नमेंट की नहीं। फर्स्ट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेकेंडरी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। और चौथा रीजन है शो ऑफ करना। आप 20-25 हज़ार रुपया कमा रहे हैं और 1-1.5 लाख का गाड़ी पे घूम रहे हैं,
कहाँ से लेते हैं? लोन से लेते हैं। आईफोन लेके घूमते हैं, कहाँ से लेके घूमते हैं? लोन पे लेके घूमते हैं। तो जो आप शो ऑफ करने में जो मनी मैनेजमेंट को वेस्ट कर रहे हैं, आप जानते हैं कितना बड़ी गलती कर रहे हैं? बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आपके जीवन को बर्बाद कर देगा ये सिस्टम। लोन एक धनी आदमी को धनवान बनाता है और एक गरीब को हमेशा गरीब बनाता है। और लोन यदि आप ऐसे चीज़ों पर यूज कर रहे हैं जिसकी कीमत घट रही है, लेने के बाद यदि आप लोन लेते हैं, फिर उस लोन का यूज ऐसे चीज़ पे करते हैं, जैसे बाइक लिया, तो बाइक लेने के बाद तो आप 1.5 लाख का 2 लाख का बाइक लिए तो कीमत तो बढ़ नहीं रही है, तो उतनी महंगी बाइक लेने का जगह पर सस्ती बाइक ले लीजिए। मार्केट में तो सस्ती बाइक भी है ना, शो ऑफ करने की क्या जरूरत है कि हम इतनी बड़ी गाड़ी से ही चलेंगे। आईफोन के जगह पे आप 5,000 10,000 का भी मोबाइल यूज कर सकते हैं। आप खुद सोचिए, उसी के जगह पे आप जमीन में इन्वेस्ट करें तो वो आपको ग्रोथ होगा, उस पैसे का ग्रोथ होगा। तो कभी भी लोन के पैसे का ऐसी जगह पे यूज करिए जिस पैसे का ग्रोथ हो, वो मटेरियल का ग्रोथ हो। ग्रोथ नहीं है तो आपके पैसे का ग्रोथ नहीं है और आपके लोन पे एक्स्ट्रा पैसे दिए जा रहे हैं। पांचवी चीज है कि आप लर्निंग को स्टॉप कर दिए। जब आप सीखेंगे नहीं तो आगे बढ़ेंगे कैसे? एक समय के बाद जब स्कूल का जीवन खत्म हो जाता है तो आप सीखना बंद कर देते हैं। कम से कम टेक्निकल नॉलेज तो सीखते रहिए। जब आप नहीं सीखेंगे तो आपके लिए कोई दूसरा सीखेगा क्या? नहीं सीखेगा। निर्णय आपको करना है कि आपको सीखना है नहीं सीखना है, आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना है। आप अपने फैमिली से प्यार करते हैं नहीं करते हैं, बच्चों से प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं, क्या क्या प्यार का दिखावा करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। बड़ी बड़ी बातें करना और काम करना दोनों में अंतर होता है। तो कभी भी दिखावा ना करें, काम करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, टाइम मैनेजमेंट करे, शो ऑफ ना करे, किसी से ज्वेलसी ना करे और माइंडसेट अपनी चेंज करें। जब आप माइंडसेट चेंज करेंगे तो सब कुछ चेंज हो जाएगा, क्योंकि जो आप माइंड में सोचते हैं उसी का फल मिलता है। जैसा हम सोचेंगे वैसा ही हम बनेंगे। कभी भी रामबाण चीज हम बता रहे हैं आपको, रामबाण, कभी भी ऐसी चीज आपको लगता है कि ये चीज हमारे पास नहीं है तो उसको किसी से ज्वेलसी न रखें। आपके पास कार नहीं है, मकान नहीं है, एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, ये आपको हास्यास्पद लगेगा लेकिन ये रियलिटी है, क्योंकि इस पे न्यूटन का थर्ड लॉ भी लागू होता है और न्यूटन का थर्ड लॉ और साइंस गलत नहीं हो सकता है। और मैंने प्रैक्टिकल किया है, मैंने गाड़ी डोनेट किया है। जब मेरे पास गाड़ी नहीं था तो भी मैं गाड़ी डोनेट किया है। मैं हमेशा प्रैक्टिकल बात करता हूँ, अपने ऊपर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लिया हूँ तब मैं बात कर रहा हूँ। जब भी आपको ऐसा लगे कि इस चीज की मेरे पास कमी है तो ये कभी ना सोचे कि ये मैं नहीं कर सकता, ये नहीं प्राप्त कर सकता। मकान की कमी है तो ये कभी मत सोचे कि मैं अपना मकान नहीं ले सकते हैं। उसके अपोजिट सोचिए, मेरे को मकान डोनेट करना है। सोचने का पैसा लगता है क्या? सोचने का जब पैसा नहीं लगता है तो फिर सोचने में कंजूसी क्यों है? अभी तो आप दान कर नहीं रहे हैं, जब पैसा होगा तो दान कर दीजिएगा। और सूरत में कितने व्यापारी कर भी देते हैं। तो जब आप धनवान होंगे तो गाड़ी, कार, बंगला, कुछ भी आप दान कर सकते हैं। तो उस हिसाब से आपका माइंड में एक्शन जाएगा, उसका रिएक्शन में आपके अंदर आइडिया आएगा। जब आप ये सोचेंगे कि नहीं उसके पास एक गाड़ी है, हमारे पास गाड़ी नहीं है तो उसकी गाड़ी चोरी करना है,
तो आपका माइंड चोरी का प्लान देगा। यदि आप ये सोचेंगे कि उसके पास एक गाड़ी है, मैं एक गाड़ी नहीं 2 गाड़ी डोनेट करूंगा, तो फिर आपका माइंड एक ऐसा प्लान देगा जिससे आप 10 गाड़ी खरीद सके। क्योंकि आप जब 10 गाड़ी खरीदेंगे, 5 गाड़ी खरीदेंगे, तभी तो 2 गाड़ी डोनेट करेंगे ना। कितना दोनों में अंतर कितना हो गया? एक आपको चोरी के राह पे लेकर जा रहा है, और सभी लोग यही चाहेंगे, क्योंकि आप कमीशन भी देते हैं ना लोगों को। लोग चोरी को बढ़ावा देते हैं। हमेशा याद रखिए, अपने लिए आपके जीवन से किसी को मोह नहीं है। ये सोच रहे हैं कि मेरे ऊपर किसी का हाथ है, तो हाथ नहीं, आप वो भस्मासुर है, आपको भस्म कर देगा, आपके जीवन को बर्बाद कर देगा, तबाह कर देगा। तो ये दिमाग में से निकाल दीजिए कि आपके ऊपर किसी का हाथ है। आप अपने ऊपर केवल भगवान का हाथ रखिए, बोलिए कि मेरे ऊपर भगवान का हाथ है। क्योंकि जिसके सर पे आप चोरी करने जा रहे हैं, तो क्या वो अच्छा चीज सिखा रहा है? क्या आपके बच्चे से वो प्यार करता है और आपके बच्चे के जीवन बर्बाद करना चाहता है? और जो आपके बच्चे के जीवन को बर्बाद करना चाहते हैं, आप उसी के साथ हैं, तो फिर आपको किसी प्रकार की परेशानी हुई तो बच्चा के जीवन को परेशानी होगा नहीं होगा? वही माइंड फ्री में सोचने का पैसा नहीं लगता है, तो फ्री में सोचिए कि मैं ये चीज कैसे दे सकता हूँ। हमेशा लेने की बात मत सोचिए, दे सकता हूँ, तो उसके हिसाब से आइडिया मिलेगा। इतने इंडस्ट्री हैं, तो किसी न किसी को, सबको तो रोजगार मिलता है, नहीं मिलता है? तो आप हमेशा देने के बारे में सोचिए, लेने के बारे में नहीं। ये ट्रिक आपको एक एक्सेप्शनल व्यक्ति बनाएगा। एक्सेप्शनल, एक होता है गुड, एक होता है बेटर, एक होता है बेस्ट। ये तीनों से अलग। अधिक से अधिक कोई बेस्ट बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, कलेक्टर बन सकता है, मंत्री बन सकता है, विधायक बन सकता है। एक्सेप्शनल नहीं बन सकता है। एक्सेप्शनल बनने के लिए आपको एक्सेप्शनल सोचना पड़ेगा। एक अपवाद बनने के लिए, एक अलग व्यक्ति बनने के लिए आपको अलग तरह से सोचना होगा। डॉक्टर इंजीनियर तो कितने पढ़े हैं, और आप जानते हैं वो क्या करते हैं? तो हमारा रिक्वेस्ट यही है कि टाइम मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट हमेशा कीजिए। किसी से ज्वेलसी मत रखिए, टाइम को वेस्ट मत कीजिए। टाइम निकल रहा है, और ख़ास करके महिलाओं से अनुरोध है कि आप सीरियल और अड़ोसी पड़ोसी ये सब करने में टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि आपका जीवन और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपके ऊपर ही दुनिया का भविष्य टिका हुआ है। आप अगर एक्टिव नहीं हुई तो फिर भविष्य बचने वाला नहीं है। यदि आप गरीब है तो एक गुल्लक खरीद लीजिए, मिट्टी वाला गुल्लक। गुल्लक मतलब उसमें हम लोग पैसा डालते हैं, 1 रुपया 2 रुपया, वो इकट्ठा होता है, फिर उसमें से निकालते हैं। तो आपका बच्चा जब 1 साल का है, एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, 5 साल का है तो 5 रुपया, 10 साल का है तो 10 रुपया, 1 साल का है तो मात्र 1 रुपया इन्वेस्ट करके 1 करोड़ रुपया आप कमा सकते हैं। SIP पहले कीजिए। SIP करने के लिए क्या करेंगे? गुल्लक में 1-1 रुपया डालिए, तो महीने में 30 रुपये है। 30 रुपये का SIP नहीं होता है, तो 3 महीने में निकाल लीजिए, 100 दिन में निकाल लीजिए, फिर 100 दिन में निकालने के बाद 3 महीने पे इन्वेस्ट कर दीजिए 100 रुपया, तो 60 साल में 1 करोड़ से ज़्यादा रुपया आपको होगा। मिड कैप में इन्वेस्ट कीजिए, 1 करोड़ रुपया से ज़्यादा मिलता है, तो फिर आप वो SWP करिए, तो फिर आपको 50,000 रुपया तो मिलेगा ना, मिलेगा। इंटरेस्ट रेट के रूप में भी मिल सकता है अगर बैंक में डिपॉजिट कर दिए तो ये बताइए कौन सा गवर्नमेंट 50,000 रुपया देगी पेंशन के? आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।